इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानाकुश ग्रंथ की वाचना के अंतर्गत आत्मा के स्वरूप को देख रहे थे। 11वें नंबर की कारिका के माध्यम से आत्मा का स्वरूप क्या है उस संबंध में आचार्य महोदय ने बताया कि आत्मा वर्णातीतम, कलातीतम, गंधातीतम, विनिश्चित, पूर्वद्वंद्वम। ये आत्मा वर्णातीत है, कलातीत है, गंधातीत है, पूर्वद्वंद्व से रहित है। ध्यायित, उसका ध्यान करना चाहिए जो ऐसी आत्मा है। अरहत, जो पूज्य है सदा हमेशा तीनों कालों में, तीनों लोकों में। शिवम, वह शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, वह शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा तीनों लोकों में, तीनों कालों में समग्र दृष्टियों के द्वारा सदा पूज्य है। मिथ्या दृष्टि उसके स्वरूप को जानते ही नहीं तो पूजा क्या करेंगे। जो जानता है ना वही तो उसके बारे में कुछ बता पाएगा, जो जानता नहीं तो क्या बता पाएगा। जिसे नहीं मालूम इस कक्ष में क्या वस्तु रखी है तो कहेगा कूड़ा कचरे का ढेर रखा है। जिसे नहीं मालूम रत्न क्या होते हैं तो कांच और कंकड़ के टुकड़े रखे हैं। जो सिद्धों के, ये तो चलो पौद्गलिक वस्तु है तो मिथ्या दृष्टि देख सकता है, किंतु सिद्धों के बारे में विश्वास तो सम्यक दृष्टि को ही होता है। मोक्ष मार्ग पर विश्वास सम्यक दृष्टि को ही होता है। अरद आदि पंच परमिष्टि के गुणों पर श्रद्धान पंच परमिष्टि को ही होता है। वाह्य क्रिया दे करके भी मिथ्या दृष्टियों से प्रभावित होता है। भक्ति पूजा वंदना आदि करके मिथ्या दृष्टि भी साथ से पुण्य का बंध कर लेता है, किंतु फिर भी सम्यक दृष्टि ही सिद्धत्व के मार्ग पर बढ़ने में समर्थ है। सम्यक के बिना तो मोक्ष मार्ग दिखता ही नहीं, चलना तो दूर की बात है। जिस दृष्टि से मोक्ष मार्ग दिख जाता है, जिस दृष्टि से अपनी मुक्त आत्मा का स्वरूप समझ में आता है, जिस दृष्टि से अपनी शुद्ध आत्मा जानी जाती है, वह दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। जो दृष्टि प्रत्येक जीव आत्मा में शक्ति रूपेण परमात्मा को जानने देखने में समर्थ है, वही सम्यक दृष्टि है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं ध्यायित अरहत सदा शिवम, वह शिवम सिद्ध शुद्ध परमात्मा है। ध्यायित, सदा उनका ध्यान करना चाहिए, सदा ध्यान करना चाहिए। वह शुद्ध आत्मा जो इस प्रकार इंद्रिय से अग्राही है, जो शुद्ध आत्मा शब्दातीत है, जो शुद्ध आत्मा वर्णातीत है, द्रव्य कर्मातीत, भाव कर्मातीत, नो कर्मातीत, जो आत्मा जन्मातीत, मरणातीत, रोगातीत, जरातीत, जो आत्मा राग द्वेष आदि से अतीत, जो आत्मा समस्त विकारी भावों से अतीत, ऐसी आत्मा जब संसारी प्राणी को यह सकर्म आत्मा दिखाई नहीं दे रही तो वह आत्मा कैसे दिखाई देगी जो कर्म से रहित है। संसारी प्राणी को आत्मा की बाह्य खोल ये नो कर्म तो दिखाई देता है, स्थूल वाला, सूक्ष्म वाला भी नहीं। स्थूल ये नो कर्म शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती, किंतु स्थूल शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से उस अंतरंग आत्मा का मिथ्या दृष्टियों द्वारा भी अनुमान किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि देखो जीव ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, ये आदमी मर गया। क्यों?
अब कोई चेष्टा नहीं कर रहा। जीवित था तो इसकी इंद्रियां काम कर रही थी, बोलता था, चलता था, उठता बैठता, खाता पीता, सांस लेता, ये सब कुछ कर नहीं रहा। मृत्यु पर इसका आशय है इसमें पहले ऐसी कोई शक्ति थी जिस शक्ति के कारण ये सब संचालन हो रहा था। शरीर जो भी तो दिखाई दे रहा है, पर अंदर की वो शक्ति चली गई है। जैसे लाइट चली जाए ना तो विद्युत उपकरण तो ज्यों की त्यों हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट, हेलोजन, कूलर, पंखा, एसी, टीवी, सब कुछ है, फ्रिजर वगैरह, वो सब उपकरण ज्यों की त्यों हैं, किंतु वे जिस इलेक्ट्रिसिटी से संचालित होते हैं विद्युत ऊर्जा से, वह विद्युत ऊर्जा निकल गई। ऐसे शरीर का संचालन करने वाली विद्युत ऊर्जा की तरह से आत्मा निकल जाती है। तब फिर वह कहता है ये 10 प्राणों का वियोग हो गया, ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह बता रहे आचार्य बोधे आत्मा कैसी है, उसके संबंध में आचार्य भगवान देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी, जिन्हें जिनेन्द्र बुद्धि भी कहा जाता है, इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य तन्मात्रो नृत्य अत्यंत शौकवानात्मा लोकालोक विलोकन। आत्मा कैसी है? स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य, आत्मा जब भी प्रकट होगी, जब भी जानने में देखने में आएगी, स्वसंवेदन के द्वारा ही जानने देखने में आएगी। मति ज्ञान के द्वारा गम्य नहीं है, शुद्ध ज्ञान के द्वारा गम्य नहीं है, अवधि ज्ञान के द्वारा गम्य नहीं है, मन प्रज्ञान के द्वारा गम्य नहीं है, केवल ज्ञान के द्वारा भी अन्य किसी की आत्मा अनुभव करने की गम्य नहीं है। भाव शुद्ध ज्ञान के बल से भी शुद्ध आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, शक्ति रूप में शुद्ध आत्मा, और पूर्ण शुद्ध आत्मा का अनुभव शिवम शुद्ध सा को प्राप्त वह शुद्ध आत्मा ही कर सकती है। तो स्वसंवेदन सुव्यक्त है, जो स्वसंवेदन के अलावा अन्य किसी प्रकार से अनुभव में नहीं आती, किसी प्रकार से नहीं आती। एक ही मार्ग है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग था और एक ही मार्ग भविष्य में होगा। इसके अलावा आत्मा किसी अन्य प्रकार से देखने में, अनुभव करने में नहीं आ सकती। जैसे चाहे व्यक्ति का शरीर छोटा हो या बड़ा, मैं तो ये नहीं रखता, जब भी वर्ण को देखा जाएगा चक्षु इंद्रिय से देखा जाएगा। चाहे छोटा सा भ्रमर है, मक्खी मच्छर या सटपट सलभ कोई भी है, वो 4 इंद्रिय उसके नेत्र हैं, वो देख सकता है। और यदि 1000 योजन का बड़ा कमल है पृथ्वी का एक, तो वो नहीं देख सकता, चक्षु इंद्रिय नहीं है। यदि 3 इंद्रिय जीव चींटी आदि कोई 12 कोष की या 3 कोष की, जैसे 12 कोष का शंख और 3 कोष की चींटी आदि होती हैं शंभु रमण द्वीप आदि में, उनके पास चक्षु इंद्रिय नहीं है, तो वे वर्ण को नहीं देख सकते। तो वर्ण को देखने का प्रॉपर कोई साधन है तो क्या है? चक्षु इंद्रिय। गंध को ग्रहण करने का प्रॉपर कोई साधन है तो क्या है? घ्राण इंद्रिय। स्वाद को ग्रहण करने का कोई साधन है तो रसना इंद्रिय। शब्द को ग्रहण करने का कोई साधन है तो कर्ण इंद्रिय। स्पर्श को ग्रहण करने का कोई साधन है तो स्पर्श इंद्रिय। ऐसे ही चिंतन ध्यान करने का कोई मूल हेतु है तो मन। ये सब इंद्रिय और अनिंद्रिय अपने अपने नियत विषय को ग्रहण करती हैं। तो आत्मा को कौन ग्रहण करता है? आत्मा को ग्रहण किया जाता है आत्मा के अनुभव के द्वारा, अनुभूति के द्वारा। उस आत्मा की अनुभूति शब्द, गंध, वर्ण, स्पर्श या रस आदि के माध्यम से नहीं होती और शब्दों से नहीं होती। शब्दों का जो सार है वह सार निकल के जब जाता है मन में, तो मन उसका विषय बनाता है, तो मन के माध्यम से आत्मा तक पहुंचा जाता है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो आत्मा शुद्ध रूप में अपना अनुभव करती है। ये न किसी पत्थर से तोड़ी जा सकती है, न हवा से सूखती है, न अग्नि से जलती है। ऐसी आत्मा है। सब जानन देखन हारा, ये आत्मा हमारा। सब जानने देखने वाला आत्मा है। शस्त्रों से कटे न काटा, न तोड़ सके कोई भाटा, मरता न मरी का मारा, ये आत्मा हमारा। शस्त्र छिन्न भिन्न नहीं कर सकते, पत्थर तोड़ नहीं सकते,
महामारी फैल जाए, दुर्भिक्ष फैल जाए, उससे भी नहीं मरता। ऐसा ही हमारा आत्मा है। तो ये आत्मा सुव्यक्त स्वसंवेदन सुव्यक्त से तनु मातो नृत्य अंत से रहित, विनाश नहीं होता। अत्यंत सुखवान आत्मा, आत्मा स्वभाव क्या है? अत्यंत सुख से युक्त होना। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। गर्म भी कर दो किंतु शीतलता का गुण मूलतः नष्ट नहीं होता। ऐसे ही आत्मा कितनी भी अवस्था प्राप्त हो जाए, इसकी ज्ञान चेतना दर्शन चेतना कभी नष्ट नहीं होती। और जो इसका स्वभाव है, सुख को प्राप्त करने का स्वभाव, चाहे अनंत दुखों को प्राप्त कर ले, पर स्वभाव नष्ट नहीं होता। पानी कितना भी गर्म हो जाए, बाद में थोड़ा दूर रख दो अग्नि से, ठंडा हो जाएगा। आत्मा को थोड़ा कर्मों से दूर करो, आत्मा ने सुख को प्राप्त कर सकती है। अत्यंत सुखवान आत्मा, लोकालोक लोक ने, आत्मा की शक्ति ऐसी है कि लोक और अलोक को देखने में समर्थ है आत्मा। इस आत्मा में पूरे तीनों लोक, अलोकाकाश और समस्त त्रिकालवर्ती द्रव्य इसमें झलकते हैं, उनके गुण और उनकी पर्याय झलकती है। ऐसा ही आत्मा है। इस आत्मा का ध्यान करना चाहिए। ऐसा आप देखा आगे इस 12वें नंबर की कार्यक्रम में आचार्य महोदय कह रहे हैं, गच्छन वा यदि वा सुप्तम, आत्मा आलाप वियोजनम कुर्वन्नाप्नोति तद्ध्यानम येनात्मा लभते शिवम। आचार्य महोदय कह रहे हैं, येन आत्मा लभते शिवम, जिस आत्मा के द्वारा शिवत्व की अवस्था प्राप्त की जाती है, जिस आत्मा के द्वारा सिद्ध शुद्ध निर्वाण मोक्ष मुक्त अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो आत्मा अपने शाश्वत स्वभाव को प्राप्त करती है, वह आत्मा ध्यान के माध्यम से उस अवस्था को प्राप्त करती है। ध्यान के अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन है ही नहीं कि जिसके माध्यम से आत्मा शुद्ध हो जाए। पुद्गल का ढेर लगा के आत्मा शुद्ध नहीं होती, पुद्गल से राग करने से शुद्ध नहीं होती, पुद्गल से द्वेष करने से शुद्ध नहीं होती, पुद्गल में मोह करने से शुद्ध नहीं होती। पुद्गल के अतिरिक्त अन्य और जो 4 द्रव्य हैं, धर्म धर्म आकाश काल, इनके प्रति राग द्वेष मोह करने से भी आत्मा शुद्ध नहीं होती। और जो जीव द्रव्य है, अपनी आत्मा को छोड़कर के अन्य आत्माओं से राग द्वेष मोह करने से भी आत्मा शुद्ध नहीं होती। इन संसारी आत्माओं के प्रति, संसार की पर्यायों के प्रति राग द्वेष मोह करने से आत्मा शुद्धता को प्राप्त नहीं होती। हाँ, यदि ये आत्मा शुद्ध होना चाहती है तो जिन्होंने अपनी आत्मा को धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान के माध्यम से, शुभ ध्यानों के माध्यम से कर्म कालमा को जलाकर नष्ट करके शुद्ध सा को प्राप्त कर लिया है, जो साधु परमेश्वर की अवस्था से आगे बढ़ते हुए सिद्धत्व तक पहुँच गए हैं, उसी मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे तो आत्मा शुद्ध सिद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा किसी भी प्राणी के द्वारा आत्मा की शुद्धता प्राप्त नहीं की जा सकती। यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, गच्छन वा यदि वा सुप्तम। गच्छन माने चलता हुआ, व्यक्ति चलता हुआ ध्यान कर रहा है, चल ही रहा है निरंतर। ज्योतिष विमानों को खींचने वाले जो ज्योतिषी देव हैं, 4 दिशाओं से खींच रहे हैं, वे देव निरंतर चलते ही चलते जा रहे हैं। चलता हुआ ध्यान कर रहे हैं क्या? हाँ, ध्यान कर रहे हैं। आर्द्रोह ध्यान हो सकता है, संभव प्राप्त कर लिया तो चलता हुआ सविकल्प धर्म ध्यान भी हो सकता है, किंतु उनका वह आर्तरोध ध्यान व सविकल्प धर्म ध्यान मोक्ष को नहीं दे सकता। गमन करता हुआ पवन वायु यह हवा ध्यान के योग्य नहीं है, निरंतर गमन करती रहती है। बहता हुआ जल ध्यान नहीं कर सकता, एक इंद्रिय है। ध्यान की क्षमता तो सिर्फ 5 इंद्रिय में है। कोई 2 इंद्रिय खींचवा दी, जन्म लिया, चलते चले जा रहे, ध्यान नहीं कर सकते। संगी 5 इंद्रिय वही समृद्ध को प्राप्त करने में समर्थ होता है। वह मन वाला व्यक्ति ही ध्यान को करने में समर्थ होता है, क्योंकि ध्यान है क्या? चित्त की एकाग्रता ध्यान है। उत्तम शरण वाला उसे अंतम मूर्त तक के लिए ग्रहण कर सकता है, और जघन्य शरण वाले अल्प समय के लिए उस ध्यान को प्राप्त करते हैं, किंतु वह ध्यान जघन्य शरण के साथ किया गया ध्यान मोक्ष को नहीं दे सकता। दुर्ध्यान दुर्गति को देते हैं,
शुद्ध ध्यान सुगति को देते हैं, किंतु शुक्ल ध्यान जो है वह है निस्संदेह परम शुद्ध 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 दशा को देने में समर्थ होता है। तो इसीलिए आचार्य महोदय शुभ ध्यान और शुद्ध ध्यान की बात कह रहे हैं। गच्छन यदि वा सुप्तम, कोई व्यक्ति चलता हुआ ध्यान कर रहा है या सोते हुए ध्यान कर रहा है, अथवा आलाप चापी भोजनम, बोलता हुआ ध्यान कर रहा है, भाषण करता हुआ ध्यान कर रहा है, भोजन करता हुआ ध्यान कर रहा है। यदि कोई सम्यकदृष्टि धर्मात्मा त्यागीवती संयमी उपदेश दे रहे हैं, वो उपदेश देते देते भी उनका ध्यान हो सकता है, भोजन करते करते भी ध्यान हो सकता है। वह ध्यान चल रहा है किंतु उस ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और जो कुर्वन् वाप्नोति तद ध्यानम, जिस ध्यान को वह करते हैं उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मतलब ये है कि सप्तम गुणस्थान में या उससे ऊपर वाले गुणस्थान में गमन नहीं है। सप्तम गुणस्थान या उससे ऊपर वाले गुणस्थानों में नींद नहीं है। सप्तम या ऊपर गुणस्थानों में वचनालाप नहीं है बुद्धिपूर्वक। सप्तम या उससे ऊपर गुणस्थान में आहार में प्रवृत्ति नहीं है, निहार में प्रवृत्ति नहीं है, वचनालाप नहीं है, सम्मति आदियों का पालन करना नहीं है। फिर तो ये कथन सुनते हैं कि मुनि महाराज जी आहार कर रहे हैं तो आहार करते करते वे अप्रमत्त हो जाते हैं, विहार करते करते वे अप्रमत्त हो जाते हैं, यदि स्वाध्याय करते अप्रमत्त हो जाते हैं, सामय कर रहे प्रतिगुण कर रहे स्वाध्याय अप्रमत्त हो जाते हैं। वह कथन भी मिथ्या नहीं है, सही है। अर्थात क्या इसका मतलब हुआ? आहार करते करते तो गुणस्थान सातवां हो सकता है, अपना दशा हो सकती है, निर्गुण ध्यान हो सकता है, उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। किंतु ध्यान करते समय ये क्रियाएं नहीं होती। ध्यान में बैठे व्यक्ति कोई भी बाह्य क्रिया शरीर की बुद्धि पर कर नहीं सकते। हाँ, जब बाह्य क्रिया पुण्य की क्रिया कसाय की मंदता से चल रही है, उस क्रिया के साथ साथ कहीं चित्त स्थिर हो गया तो ध्यान बन सकता है। तो आचार्य महोदय ने यही कहा, कुर्वन् नाप्नोति तद ध्यानम। इस प्रकार में ध्यान होता है तो मोक्ष को नहीं देता। मोक्ष का ध्यान इन सब से परे निश्चल रत्नत्रय की निश्चय अवस्था में ही संभव है। उसे ही प्राप्त करने का संभव पुरुषार्थ करना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है, शेष चर्चा बाद में करना चाहिए। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।